अपनी मेहनत की, तो 1 साल के अंदर मैंने कोशिश की 2 या 3 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस ले सकूं। वहाँ पे नहीं जाते फॉर एग्जांपल, तो इंटर्नशिप करना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट कल्चर हिमाचल में तो बड़ा है, इवन शिमला में आज भी देखा जाए तो बहुत सारी आईटी कंपनीज स्टार्ट हो चुकी हैं। ग्रेजुएशन, राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन आपकी जो कंपनी है या आपकी जो और कंपनीज है यहाँ पे शिमला में, वो एक आप मेरे को आइडिया दो कि हमारी ऑडियंस के लिए कि किस लेवल तक के जो पैकेजेस हैं वो इनिशियल लेवल पे उनको दिए जा रहे हैं। और अगर हाउ अबाउट मैं पूछूं आपसे कि अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्टार्ट करना हो, ये मतलब विद कोलैबोरेशन विद सम पीपल, अगर जैसे लेट्स से ऊना की बात करें, वहाँ पे अगर आपको कोलैबोरेशन के लिए कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, वो भी वहाँ पे स्टार्ट करना चाहे आपके सेगमेंट के थ्रू, तो अगर आप एक टियर 3 सिटी में ही है बट आपके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपको 6 फिगर तक आप पहुंच जाओगे आराम से, इजीली पहुंच सकते हैं। और यहाँ के 6 फिगर्स इज लाइक टियर 1 के 7 फिगर्स। दोस्तों आज का हमारा जो एपिसोड है, इसमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि एक टियर 3 कॉलेज से पढ़ के जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं उनसे, जैसे कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, कैसे इनिशियल्स में उन्होंने अपनी कंपनी को सस्टेन किया एक शिमला जैसी सिटी में जहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है। तो आज की हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन है सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टियर 4 कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और दे वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन। तो आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर बेसिकली हमारी जो ऑडियंस है जो आपको नहीं जानते उनको प्लीज अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करिए और आपकी जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम धीरज शर्मा है और मैं बेसिकली शिमला से ही हूँ। यहाँ शिमला में ही हम एक आईटी कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है समरील टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ब्रांड नेम हमारा इसका कोड रूट्स है। कोड रूट्स। हमारे पास यहाँ पे 2 मेजर वर्टिकल है जिसपे हम काम कर रहे हैं। एक हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में आपकी कौन कौन से सेगमेंट्स आप कवर कर रहे हैं सर? हमारा बेसिकली जो हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज के हैं। हमारी ऑडियंस के लिए सर लॉजिस्टिक्स जो होता है उसको वर्ड को मतलब हम लॉजिस्टिक्स जैसे हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट का काम है जी, तो उसको थोड़ा आप अगर टेक की इंडस्ट्री में हम बात करें लॉजिस्टिक्स क्या चीज़ है वो ऑडियंस के लिए? इसमें हमारा टोटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जैसे ना, उसमें उसका एक पार्ट लॉजिस्टिक्स भी है। उसमें काफ़ी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन का जो पूरा टेक्नोलॉजी चलता है उसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर हमारे चाहिए वो बना रहे हैं। अब आप देखते हैं जैसे ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं है ना, अमेज़न से आपने ऑर्डर कर लिया या फ्लिपकार्ट से करते हैं आप ऑर्डर, आपने सिर्फ एक वेबसाइट पे जाते हैं और आप एक क्लिक करते हैं, पे करते हैं और आपके घर वो सामान पहुंच जाता है कुछ दिन में, ठीक है। बट इसके पीछे कितना सारा टैग है। आपने ऑर्डर किया, वो फ्लिपकार्ट पे किया, फिर वो आपका किसी वेयर हाउस में ऑर्डर गया है ना, किसी वेयर हाउस में जिस सप्लायर का वो आइटम था है ना, वहाँ पे आपका ऑर्डर पहुंचा, फिर वो ऑर्डर वेयर हाउस में फुलफिलमेंट के लिए लगा, फिर वहां से वो पिकिंग हुई, फिर जाके वो किसी कुरियर कंपनी के पास गया, कुरियर कंपनी वालों ने आपको वो शिमला तक ला के दिया। शिमला में उन्होंने अपना एक डिलीवरी बॉय दिया जो कि आपके घर तक आपको सामान छोड़ के गया। इस सब के पीछे देखा कितने सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है ना। तो हम ये वाली जो इसकी सप्लाई को मैनेज करना मतलब कह सकते हैं ओवरऑल जो है बैक एंड सपोर्ट देना, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स में आता है। इसके पीछे की आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? लेट्स से आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी इनिशियल्स, आपने स्कूलिंग देन कॉलेज, तो वो हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मेरी स्कूलिंग यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर हुई है यहाँ पे विकास नगर में शिमला में, देन एवलॉज और मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज यूसीबीएस, वहाँ से मेरे बीसीए हुआ है, एचपीयू एमसीए आपने वहाँ से किया। ओके, उसके बाद हम जॉब पे और कितने टाइम का उसके बाद आपके पास वर्क एक्स था मतलब आफ्टर एमसीए? ईयर मैंने एक कंपनी में जॉब की लोकल यहीं पे, काफी अच्छा वहाँ पे मुझे काम सीखने को मिल गया था। एज अ फ्रेशर सबसे मेन चीज क्या होती है? एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वहाँ पे जाके सबसे मेन चीज है उसमें भी कि एक टेक्नोलॉजीज वगैरह जो हमारे आईटी में चलता है, अच्छी टेक्नोलॉजी पे मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला। अपनी मेहनत की, तो 1 साल के अंदर मैंने कोशिश की 2 या 3 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस ले सकूँ। अच्छा, दिन रात 1 साल के अंदर 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब मेरा जो फर्स्ट ईयर का जॉब था मेरे को अभी तक याद है, 10 to 6 जॉब आवर्स है, देन 7 बजे मैं घर पहुंच जाता था, 7 से 9 कुछ नहीं करना, डिनर किया, रात को 1-2 बजे तक फिर से काम करना है। हाँ, तो मतलब 2 साल एक्सपीरियंस 1 साल में ले लिया इस ऐसे करते। और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरे को एक लेवल तक अपने में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मुझे अब थोड़ा बहुत अब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आ चुका है और ऑपरेशंस का भी पता लग चुका है कि कैसे होता है। मतलब अगर आप कल को कोई भी इंडिविजुअल है जो सोच रहा है मुझे कल का खुद का बिजनेस करना है, तो उसके लिए सर ये जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ये कितना जरूरी है? मतलब मेरे हिसाब से ऑपरेशन सीखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आपको इनिशियली स्टार्ट करना है कुछ भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, उसको मैनेज ही करना है, तो आप देख रहे हो इतनी सारी प्रोसेसेस होती है, अगर किसी को पता होगा तभी तो कोई कुछ कर पाएगा उसके बारे में। हाँ। तो ये आप अपने व्यूज दीजिए। तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, अगर हम देखें, आप आप कुछ भी करने जा रहे हैं, है ना, अगर आपको बस आपने नाम सुना है कि एक IT कंपनी है, मैंने खोलनी है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर किस तरह से काम होता है, कितने बंदे चाहिए, क्या चाहिए, रिसोर्स क्या लगेगा, और उनकी सैलरीज कहाँ से आएगी, उनको प्रोजेक्ट्स कहाँ पे हैं, मैनेज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, कैसे बढ़ाने हैं, और स्केल अप कैसे करना है। अगर आपको इन चीज़ों का ही पता नहीं है तो आप मतलब कैसे करोगे ये, है ना? बात क्लाइंट्स की हो रही है सर, तो मैं पूछना चाहूँगा जो आप अभी करंटली आपके ऑपरेशंस हैं उसमें आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं? हाँ, हमारा बेसिकली मेजरली तो मेरे पास इंडियन क्लाइंट है। ओके। और उसके बाद गल्फ के क्लाइंट्स हैं हमारे पास, कतर में है, दुबई में है। तो कैन यू नेम सम ऑफ देम जो कि इंडियन है, जो हमारी ऑडियंस रेजोनेट कर पाए जिनसे? हाँ, हमारे सबसे जो हमारी एक तरह से पेरेंट कंपनी है, हॉलीसॉल लॉजिस्टिक्स है। ठीक है, इवन स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे हॉलीसॉल से ही शुरू किया था, हॉलीसॉल की एज IT ब्रांच से ही शुरू किया था यहाँ पे, तो बाद में डीमर्ज करके हमने इसको अलग सेगमेंट दे दिया और वो उसको ठीक है। आपने बताया आप एक्सपीरियंस ले रहे थे, क्या ये पहले से ही था या फिर थ्रू द प्रोसेस आपको आया मन में कि भाई मुझे भी काम करना है? मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मेरे को आगे जाके खुद अपना कुछ करना है। और जैसे मेरा बैकग्राउंड पूरा IT से रिलेटेड रहा है, हाँ जी, तो मेरे मन में था कि एक दिन मैं अपनी IT कंपनी खोलूँगा। बाकी रहता है कॉलेज टाइम में हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते इन चीज़ों के लिए। MC में भी हमारी उस टाइम तक पॉलिटिक्स होती थी, तो वहाँ भी हम थोड़ा सा कम ही पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बट हाँ, जैसे उससे जब ये इन चीज़ों से आगे निकले, जब लास्ट के 6 मंथ आए, जो हमारा इंटर्नशिप का पीरियड होता है, तब मैं दिल्ली गया था इंटर्नशिप करने के लिए, और वहाँ पे कुछ मेरे को समझ आया नहीं, अब वो टाइम आ चुका है जब सीरियस हो रहा है लाइफ में। तो लास्ट के 6 मंथ से मैंने थोड़ा सा अपना करियर की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, और उससे काफ़ी हेल्पफुल, मतलब वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल आपको बाद में हुई। हाँ, अगर वहाँ पे नहीं जाते फॉर एग्जांपल, तो इंटर्नशिप करना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। फॉर द सेगमेंट्स आपको रियल टाइम ऑपरेशंस का पता लगता है और लाइफ की कुछ रियलिटीज़ का पता लगता है, जो कि कॉलेज टाइम में शायद बंदा उस चीज़ से थोड़ा दूर होता है। आपको जब कुछ सीखना होता है, मतलब एज अ मेंटर आप किन से सीखते हैं, और व्हाट आर योर वेज टू लर्न? कोई भी बीट एनीथिंग, चाहे वो आपकी कोडिंग है, इन जनरल वेज कुछ लाइफ की कुछ स्किल्स होती हैं जो सीखनी है, वो मतलब कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? ठीक है, इसके लिए तो जैसे आपने बोला मेंटर, तो मेंटर हैं मेरे राहुल एस डोगर जी, ठीक है। इवन वो जो मैं बोल रहा था हॉलीसॉल लॉजिस्टिक्स, उसके ओनर डायरेक्टर। ओके। तो उनसे ही मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है, चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट है, चाहे वो लाइफ में लेसन्स है, काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे मुझे लाइफ में सीखने को मिली है जी। हाँ, 2 चीज़ होती है, एक होता है कि कोई आपको सिखा रहा है, आप सुन रहे हैं, एक होता है कि कोई आपको सिखा रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, जो मैं मतलब जो ये मेरे को बोलते हैं राहुल सर, हाँ, मैं पहले उनको सुनता हूँ, बाद में उसको फॉलो भी करता हूँ, और वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी सही रही है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो राहुल सर जो हैं आपके, वो HPU से ही पढ़े हैं। हाँ। 98 बैच, मैंने कल परसों ही एक मिनट डेटा के थ्रू हो रहा था, 98 बैच उनका वहाँ से HPU से MBA करा है। जैसे सर आप अभी करंट टाइम में शिमला में एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर को आपने इनिशिएट किया है शिमला में लाने का, आप क्या सोचते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में क्या ये चीज़ एक्सपेंड की जा सकती है यहाँ पे? हाँ, वो तो पिछले कुछ सालों में हुआ है 2015 से मैं यहाँ पे एज कंपनी रन कर रहा हूँ। पहले क्या था, पहले कोरोना से पहले बच्चों का भी ज़्यादा था कि वो सब जाना चाहते थे चंडीगढ़, दिल्ली। जब ये आया उसके बाद से चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, उसके बाद से बच्चे यहाँ रहना चाह रहे हैं, फैमिली का सोचना, फैमिली का भी सोच रहे हैं, और उन्होंने देख लिया घर से दूर जाके थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा के बहुत ज़्यादा रेंट भर के पॉल्यूशन में रह के कोई फायदा नहीं, उससे बढ़िया है शिमला में रहो। तो अब इसको देखते देखते पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट कल्चर हिमाचल में तो बढ़ा है। इवन शिमला में आज भी देखा जाए तो बहुत सारी IT कंपनीज स्टार्ट हो चुकी हैं। IT बोलो, BPO कंपनीज होगी, काफ़ी है, मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे
अच्छा स्कोप बनता जा रहा है। ग्रेजुएशन राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन, आपकी जो कंपनी है या आपकी जो और कंपनीज है यहाँ पे शिमला में, वो एक आप मेरे को आइडिया दो कि हमारी ऑडियंस के लिए कि किस लेवल तक के जो पैकेजेस हैं वो इनिशियल लेवल पे उनको दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चे भी रेजोनेट कर पाएं, और अगर कल को अगर वो भी चाहें कि हाँ हम सोच सकते हैं यहाँ पे ही कि काम करना है 10 years डाउन द लाइन। यहाँ पे स्केल का मुझे वैसे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं कि और कंपनीज कितना दे रही हैं, बट जितना हमारे पास है जी, उसमें इतना है कि आप अगर स्टार्ट करें करियर तो आप इंजॉय कर सकते हैं जी। आप अपने मिड करियर में हैं, हाँ, तो आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, ओके, है ना, और आप अपने अगर रिटायरमेंट वाले एज तक पहुंच रहे हो तो आपके पास इनफ है। इनफ होगा। ये मैं अपना बताऊं, मुझे बाकी और कंपनीज का नहीं पता है। मतलब ठीक है, अगर उनको भी सर्वाइव करना है इस कंपटीशन में तो ऑब्वियसली उनको भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई गेस कि आने वाली टाइम में एक बहुत अच्छी चीज़ साबित हो पाएगी, और कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो यहाँ से इनिशिएट होगा और बाकी जगहों में फैलेगा। हाँ। सर मेरा एक व्यू है, मतलब एक थॉट है, आप इसको थोड़ी अगर चाहें तो डायरेक्शन दें, कि शिमला में ही मेरी स्टडी हुई है और मैंने देखा है कि बहुत सारा टाइम होता है बंदों के पास जो राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन उनके पास होता है, जो वो शायद वेस्ट करते हैं। तो मेरा थॉट ये है कि क्यों ना कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक BPO सेंटर स्टार्ट किया जाए, जो उन बच्चों को हम एक तरह से प्रोवाइड करवाएं अपॉर्चुनिटी, जिसमें वो राइट आफ्टर द कॉलेज वो आए, 5-6 घंटे 4 घंटे जितना उन्होंने काम करना है उसको करें, और उसके बाद वो जा सकते हैं, तो उनको एक साइड इनकम भी हो जाती है। तो क्या इस थॉट को आगे लेके जाया जा सकता है, जैसे BPO फॉर एग्जांपल, एक BPO बहुत इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया जा सकता है। हाँ जी। तो आप इसको प्लीज थोड़ा डायरेक्शन में। इवन हमने कुछ टाइम पहले ये भी सोचा है अपना कि इस तरह से हम एक मॉडल पे चलाएं। हाँ, हमें थोड़ा सा ये होता है एज अ कंपनी, हमें देखना पड़ता है कोई क्लाइंट हमें ऐसा मिलता है जिसको इस वर्किंग आवर्स में अपना काम चाहिए, जैसे शाम को, जैसे फॉर एग्जांपल राइट ऑफ द कॉलेज आवर्स के बाद, ओके, अगर वैसे क्लाइंट समय मिलते तो हम तो हमारा कुछ नहीं, हम जॉब पोस्ट कर देते हैं, हो जाएगा, और मतलब ये पॉसिबल है, फिजिबल है ये चीज, फिजिबल है, और ये काफी अच्छा है बच्चों के लिए वैसे देखा मतलब आई वाज, और हमारे लिए भी अच्छा है। हम एक साइड को बच्चों को साइड इनकम मिल रही है उनको, वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और ऊपर से और स्किल भी सीख रहे हैं। हाँ। एक डेटा के थ्रू गो थ्रू हो रहा था, तो अगर हम 3 या 4 कॉलेजेस की बात करें, अगर शिमला की बात करूँ मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे नहीं जाऊँगा अभी हिमाचल के, तो एक कॉलेज में से एक डिग्री अगर कोई बच्चा करता है 3 साल में 600 बच्चा निकलता है, तो वो 600 बच्चा अगर 3 साल में कुछ काम भी करता है साथ साथ में, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्किल सीखेगा, तो वो ऑब्वियसली उसके कैरियर में जाके आगे उसके काम आएगी। तो ये एक थॉट है, बाकी देखो आने वाले टाइम में कैसे इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है या नहीं। अगर हम जो गलतियां हमने कर रखी है कॉलेज टाइम में घूमने फिरने वाली, वो ना करके उस टाइम हमने अपना करियर पे पहले से थोड़ा फोकस किया था। जैसे मैं कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ, पहले का टाइम ही ऐसा था, मैं 2014 में पास आउट हूँ, उससे पहले हमारा इतना ज़्यादा नेट नहीं था, जियो नहीं था, अब तो फ्री है, यूट्यूब चलता है। हाँ। हमारे टाइम पे इतना यूट्यूब नहीं चलता था, वो हमारी लैब में चलता था, आप जितनी पढ़ाई करते थे हम करते थे, बाकी हम घूमते थे। आज की डेट में तो आपको हर जगह रिसोर्सेज अवेलेबल है, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्किल डेवलप करो। यहाँ पे जब भी मेरे पास कोई भी इंटरव्यू के लिए आते हैं, कॉलेज पास आउट फ्रेशर जब भी आते हैं, मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि आपने अपने पिछले जो कॉलेज टाइम पे और आपके यूनिवर्सिटी टाइम पे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, हाँ, एक्स्ट्रा क्या क्या किया है, क्लासेस के अलावा क्या क्या किया है, हाँ, प्रोजेक्ट्स किए हैं, या आपने कौन सी लैंग्वेज, आप IT कंपनी में जॉब करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो आप पहले 2-3 टेक्नोलॉजीज का बताओ मुझे। जिसको कुछ पता होता है वो बैठ जाता है, जिसको नहीं पता होता उसको बोलता है नेक्स्ट टाइम आना, थोड़ा पढ़ के आओ। तो दोस्तों अपनी मतलब स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अपनी स्टडीज़ के अराउंड, स्टडीज़ के टाइम पे आपको जो एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं शाम के, तो उसको मैनेज करना, एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किल्स पे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, अगर आपको राइट आफ्टर योर स्टडीज़ कॉम्पिटिटिव एज देनी है। सर आपने बात करी कि स्किल सेट की डेवलप करें, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर एक बच्चा फ्रेशर्स जो आ रहा है उसके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर लेट्स से उसने BCA करी है तो उसके पास कौन सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ताकि अगर आपको इसको एक हैंडसम सैलरी दे सकें। तो इसमें ऐसा रहता है हमारा, पहले तो जो मेरे पास कैंडिडेट या किसी भी कंपनी में, ये जनरल है, किसी भी कंपनी में कोई भी कैंडिडेट अगर जा रहा है इंटरव्यू देने, उसको पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस कंपनी में जा रहा है, वो कंपनी करती क्या है। ठीक है, हर कंपनी की वेबसाइट पे अपना थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि हाँ इसमें ये है, इसमें वो है, ये कंपनी क्या काम कर रही है। कई कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी स्पेसिफाई कर रखती हैं। हाँ, जहाँ जहाँ आपको दिख जाता है कि अच्छा ये लोग इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा उसके बारे में पढ़ के जा सकते हैं, है ना। या फिर जहाँ नहीं होता है स्पेसिफाई कि क्या क्या है, तो जनरल बेसिक से बेसिक आपके
जो HTML CSS हो गया है ना, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये 3 चीज़ें तो आपको अच्छे से आनी इसका कोर स्ट्रॉन्ग कर लें। हाँ, इसका कोर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसके ऊपर ही चलती हैं सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट वगैरह के जो फ्रेमवर्क है, रिएक्ट वगैरह, वो सीख जाएगा अगर उसको बेस आता होगा। अगर हमें, मुझे लगता है कि ये इतना सीख के आया है, ABC अगर सीख के आया है तो XYZ तक हम पहुँचा देते हैं, उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें। ठीक है। आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब एक्सपेंशन के अराउंड अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में आपने क्या सोचा है कि किस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे? इसमें हमारा दोनों तरह से एक्सपेंड करने का है, दोनों वर्टिकल्स में एक्सपेंड करने का है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विंग भी एक्सपेंड करेंगे हम, अपना BPO वर्टिकल भी एक्सपेंड करना चाहेंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है हमें कितना मार्केट कैसे चल रही है, हमारे क्लाइंट्स कैसे मिल रहे हैं। जितने अच्छे क्लाइंट्स हमें मिलेंगे उतनी ज़्यादा ओपनिंग्स हम दे पाएंगे। हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, मतलब इंफ्रा रिसोर्सेज सारे हैं। और अगर हाउ अबाउट मैं पूछूं आपसे कि अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्टार्ट करना हो, ये मतलब विद कोलैबोरेशन विद सम पीपल, अगर जैसे लेट्स से ऊना की बात करें, वहाँ पे अगर आपको कोलैबोरेशन के लिए कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, वो भी वहाँ पे स्टार्ट करना चाहे आपके सेगमेंट के थ्रू ही, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आने वाले टाइम में? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला एक्सपीरियंस है काम करने का। सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है कि एक कंपनी चलानी कैसे चलाई जाती है। हाँ, कल दिन को कोई ऐसा है, हमें मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमने आगे खोलना है, तो हम और भी ओपन करना चाहेंगे। सर, आपने ये बिजनेस बिल्ड किया, उसमें अभी तक आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम करंट टाइम की बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो आपको, मतलब बेस्ड ऑन शिमला की अगर मैं बात करूं कि शिमला जगह है, इसकी वजह से ही ये चैलेंजेस आ रहे हैं। और जैसे मैं Tier 3 की बात कर रहा हूँ अभी, Tier 3 सिटी है ये, तो वो कुछ ऐसे चैलेंजेस अगर आप शेयर कर पाएँ तो उसमें रेजोनेशन हमारी थोड़ी ज़्यादा हो पाएगी। हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस हमारे को बहुत आते हैं जी। उसमें एक ये रहता है हमारा जो रिसोर्सेज, जैसे कि रिसोर्सेज में हमें फ्रेशर तो मिल जाते हैं, बट जहाँ मेरे पास एक्सपीरियंस चाहिए रिसोर्सेज, वो नहीं मिलते हैं। वो मिलते हैं अपने जैसे साइबर हब है गुड़गांव, वैसी जगह मिलेंगे, पूना मिलेंगे, बेंगलोर मिलेंगे। फिर आपको वहाँ से, मतलब जैसे आपको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते तो आप कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़? वहाँ से उनको प्रॉपर एक एक्सपीरियंस पर्सन को शिमला लाना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उनकी वहाँ का लाइफस्टाइल अलग है और यहाँ का हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ, फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको पहाड़ों में रहना अच्छा लगता है, हाँ, वो आ जाते हैं अगर उनको वैसा पैकेज दिया जाए तो। ठीक है, एक तो ये हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है Tier 3 सिटीज़ का। दूसरा हमारे पास जैसे वहाँ पे हमारे दिल्ली वगैरह में या बेंगलोर वगैरह में 24 आवर सब कुछ ओपन है ना, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। इसी ये चीज़ें भी यहाँ पे हमें प्रॉपर नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज हमारे टाइमली चल जाते हैं, जाना ही पड़ता है, कई उनको जो काफ़ी दूर रहते हैं उनको जाना ही पड़ता है। काम ठंड हो जाती है, इस टाइम आज की डेट में ठंड हो गई है, तो इस टाइम भी सब टाइमली चल जाते हैं। मतलब डेमोग्राफिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं शिमला में। अभी जैसे कुछ दिन पहले वो लैंडस्लाइड्स हुए थे, तो आपने छुट्टियां कर दी थी? हाँ, करनी पड़ी। अब आगे स्नोफॉल होगा तो उस टाइम भी या तो वर्क फ्रॉम होम देना पड़ेगा, बट उस टाइम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अलग दिक्कत रहेगी। छुट्टियाँ बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स ऐसे जो छोटे बिजनेसेस जो हैं उनको धीरे धीरे मतलब ओवरटेक कर रहे हैं। हम गुड्स सेक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक जिसको हम कहते हैं लाला है, उसका खुद का काम है और धीरे धीरे मतलब वो कॉम्पिटिटिव एज नहीं दे पा रहा जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। वो अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहें, तरह से वो मॉड्यूलेट करें उस चीज़ को ताकि वो भी सस्टेन कर पाएं अपने बिजनेस में। आप आज की डेट में देख रहे हैं जैसे फास्ट डिलीवरी वाले ऐप्स चले हैं जी, ब्लिंकिट वगैरह है ना, डिलीवरी ऐप है ना। उसमें क्या रहता है आपका, जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और जिस स्टोर की ऐप है उस स्टोर को हो गया है ऑर्डर, उन्होंने एकदम से पैक करके आपको दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग अपने को ऑनलाइन ला सकते हैं। इंडिविजुअल क्यों ही बाहर से मंगवाएगा सामान, हाँ ना, ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे लोकल मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें फिर हमारा इकोसिस्टम बन जाता है। एक साइड हमारी शॉप्स आ गई, दूसरी साइड हमारे डिलीवरी बॉयज आ गए, वो हमारे कोई भी हो सकते हैं और उन सबको वो रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार मिल जाएगा, चाहे उनको पार्ट टाइम चाहिए चाहे फुल टाइम चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ भी
एक अच्छा मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, बट यहाँ फिर से वही थोड़ा सा हमें ज्योग्राफिकल जो हमारा मुश्किलें रहती है, लिमिटेशन रहती है कि सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है डिलीवरी बॉय। हाँ, डिलीवरी बॉय, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसमें डिलीवरी बॉय परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने काफ़ी केस स्टडीज यहाँ की है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव इस चीज़ का कैसे निकाला जा सकता है? जैसे यहाँ पर डिलीवरी सक्सेसफुल नहीं आई थी ज़्यादा, जस्ट बिकॉज दिस रीजन, ये रीज़न है कि सीढ़ियाँ चढ़ाई बहुत है जी। मतलब बीइंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग द फैक्टर कि आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तब भी वो रेडी नहीं होते डिलीवर करने के लिए। उसमें यही हो जाता है। अब आप मॉल रोड से कुछ आइटम का ऑर्डर कर दिया आपने और आप बैठे हैं मान लो संजौली, ठीक है, संजौली नहीं, आप न्यू शिमला बैठे हो, ठीक है, काफ़ी दूर हो गया। तो जो आपका डिलीवरी बॉय है वो पहले बाइक पे है, वो पहले मॉल जाएगा, लिफ्ट से पिक करेगा, फिर वो लिफ्ट से वापस आएगा। हाँ। और लिफ्ट भी आजकल थोड़ा सा महंगा हो गया, 20 रुपये का। और वो अपना 40 रुपये लगा चुका है इसमें। हाँ। फिर वो अपनी बाइक लेके न्यू शिमला जाएगा, काफ़ी नीचे तक जाएगा, फिर वहाँ पे वो बाइक पार्क करेगा, फिर वो पैदल उतरेगा। मतलब उसके लिए काफ़ी है। इसमें डिलीवरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और इतना फिर अगर आप 200 रुपये का कोई आइटम मंगवा रहे हो और 200 रुपये डिलीवरी दे रहे हो, तो वो तो नहीं है। हाँ, इसके लिए थोड़ा हम इतना कर सकते हैं, जैसे कुछ पिकअप पॉइंट्स वाला जो कंसेप्ट चलता ही है, डोमिनोज करता है। हाँ, पिकअप पॉइंट्स तक लाओ। बट उससे भी एक दिक्कत आती है, एज अ कस्टमर मुझे तो डिलीवरी चाहिए घर पे, होम डिलीवरी। इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। जैसे कोई बंदा है वो एक टाइम पे 3-4 डिलीवरीज लेके जा रहा है, तो उससे जो कॉस्टिंग है, चलो ये तो अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, बट इस तरह का कुछ किया जा सकता है। इसका एक मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। हाँ, ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी, अगर वो चले अगर यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शिमला की लॉ करती है, गवर्नमेंट लॉ करती है, तो क्यों नहीं लॉ करेगा? तो देखते हैं, वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि ऐसी लोकेशंस के लिए जो प्लेन एरियाज हैं उसमें तो चलेगा, उसमें तो डिलीवरी अभी भी चली है। हाँ, 10 मिनट्स डिलीवरी है, वो तो चलेगा। यहाँ पे सिर्फ यही मेरे को लग रहा है पॉसिबल। चेंज एनी 2 थिंग्स इन योर लाइफ, इन योर जर्नी टिल नाउ, जिससे कि आपको लगता है कि और कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी। आई एम टोटली एग्रीइंग विद द फैक्ट दैट यू आर डूइंग रियली वेल। मतलब जिस सर्कमस्टांसिस में आप थे, आपने बताया, और आपने ग्रो किया, कोई ऐसी 2 चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते, तो वो कौन सी होती? वैसे मैं सोचा नहीं, मेरे को तो अभी तक ऐसा लग रहा है काफ़ी ट्रैक पे चला हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बट थोड़ा स्लो स्पीड है यहाँ, मैं भी थोड़ा पहाड़ों के रंग में हूँ। तो हाँ, बस अपने को, बस जो मेरा स्लो स्पीड है उसको थोड़ा और फास्ट करना चाहूँगा मैं। स्पीड को थोड़ा फास्ट से एक वो ये भी फैक्टर हो सकता है कि जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वो थोड़ा फास्ट है, सिटी फास्ट है यहाँ से, वही तो वो फैक्टर भी है कि हाँ सभी स्लो है तो हम भी थोड़ा स्लो ही चलते हैं। सर, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ और Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस से होते हैं। मतलब वहाँ के जो बच्चे, क्रीम जिसको हम कहते हैं, वही इन चीज़ों में ज़्यादा रिस्क ले पाती है। हम अगर बात करते हैं एक Tier 3 सिटी की या Tier 3 कॉलेज या Tier 4 कॉलेज की, वहाँ से इतने ज़्यादा बच्चे नहीं निकल पाते हैं इस चीज़ में। स्पेसिफिकली रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और मतलब वो ओरिएंटेड हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। मतलब उनको आप बताओ कि क्या इस चीज़ की पावर और ये कहाँ तक लेके जा सकती है आपको, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन कॉलेजेस में प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। मैं रिसोर्स की बात नहीं कर रहा, वो एक मेंटल स्टेट है। हाँ। जो वो उनके टीचर्स कह लो, उनकी गाइडेंस कह लो, वो वहाँ पे मिल रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, जिसकी वजह से इस चीज़ में लैग कर रहे हैं बच्चे कि कुछ अपना स्टार्ट नहीं कर पाते इनिशियली। ये मैंने बहुत देखा है यहाँ पे, जो हमारे शहर की बात कर लो आप, शिमला की, बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं, ज़्यादा जागरूकता नहीं रहती है। नहीं है। अगर वो एक IT स्टूडेंट है, उसको टेक्नोलॉजीज नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि मैंने इंटरव्यू देने जाना तो उसमें मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसने कभी उस बारे में सोचे नहीं। इसके लिए बच्चों को गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। उसके लिए और कोई नहीं कर सकता, उसको बच्चों को ही करना पड़ेगा। सेल्फ लर्न जो होगा बच्चा, खुद अपने लिए रिसोर्स ढूंढो, अपनी सीखो, इंटरेस्ट के हिसाब से वो करना क्या चाहते हो लाइफ में। किसी को बैंक जॉब करनी है, करे, बट उसके लिए भी एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में के लिए सिर्फ एक कोचिंग सेंटर में जाके नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी। उसको 4 तरह से एफर्ट मारने पड़ेंगे, डेडिकेशन चाहिए किसी भी काम को। वो तो किसी भी काम को है। सो मतलब एक आप खुद का काम कर रहे हो जैसे, है ना, एक फ्रीडम होती है, एक तरह से कह सकते हैं। लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट एक फ्रीडम भी है कि यार खुद का काम है। आप मेरे को उस चीज़ की पावर बताओ कि आप एक Tier 3 सिटी में बैठे हो एंड यू माइट नहीं बोलूँगा, यू डेफिनेटली बी अर्निंग इन, आई वुड से 6-7 फिगर्स,
तो वो एक पावर है जो उसको प्लीज़ अपनी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि भाई इट इज़ पॉसिबल और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, रिस्क लो, मतलब उसको थोड़ा आप अपनी उस तरह से है। अगर आप एक टियर 3 सिटी में ही है बट आपके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको 6 फिगर तक आप पहुंच जाओगे आराम से, बहुत आराम से इजीली पहुंच सकते हैं। और यहाँ के 6 फिगर्स इज लाइक टियर 1 के 7 फिगर्स, 7 ही समझ लो। हाँ। जिस हिसाब से वहाँ खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की अगर हम बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, और हेल्दी लाइफस्टाइल है यहाँ का। हाँ, और आपको अगर वही काम जो टियर 1 सिटी में आप करने जा रहे हो किसी बड़ी कंपनी में, वही काम अगर हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं कुछ बता रहा था आपको सप्लाई चेन में के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपके लिए एक्सपोजर भी आपको यहीं पे मिल रहा है जो आपका एक्सपोजर बाहर से ही था। आपने कॉम्पिटिटिव एज एक ये दी जब हमारी बात हो रही थी कि आपने चंडीगढ़ से सस्ता यही सेम सर्विसेज, मतलब एज कंपैरेटिवली चंडीगढ़ कंपैरेटिवली टू दिल्ली आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी। अब कल को एक कॉम्पिटिटर लेट्स से हमारा हिमांशु खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आपको टक्कर देंगे, आप उसके साथ कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एज उस चीज को इसी प्लेस पे दे पाए? इस पे सिर्फ यही कॉस्टिंग ही एक फैक्टर नहीं होता है, क्वालिटी भी फैक्टर होती है। हमारी क्वालिटी वो मीट कर पाएंगे या नहीं, वो एक डेफिनेट क्वेश्चन मार्क है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, एक्सपर्टीज ज़्यादा होंगी, एक्सपर्टीज ज़्यादा है, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज रहेंगे, उस टाइम तक और अच्छे हो चुके होंगे। सर एक स्टूडेंट है जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, वो सोच नहीं पा रहा है कि यार वो ही इज कंफ्यूज्ड कि यार 10th में नंबर अच्छे आ गए, अब साइंस रखूं, कॉमर्स रखूं, आर्ट्स रखूं, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि क्या ये चीज़ें एक्चुअल में मैटर करती हैं, करती भी हैं तो किस पॉइंट तक करती हैं, उसके लिए प्लीज़ आपकी एक एडवाइस। हाँ, इसमें सबसे पहली एडवाइस तो मेरी यही है कि स्टूडेंट को अपना देखना है कि मुझे क्या पसंद है। उसका अगर साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो साइंस बैकग्राउंड में जाए, मेडिकल ले ले चाहे नॉन मेडिकल ले ले, बायो अच्छा लगता है तो मेडिकल ले ले, ठीक है। अगर किसी को है कि अकाउंट्स और ये अच्छा लगता है ना, कि मेरे को इस साइड अपना करियर बनाना है, सीए बनना है, तो वो उस साइड अपना ले ले। ये भी सेल्फ आना चाहिए अंदर से कि हाँ, किसी के बोलने पे नहीं करना, बाद में तो रिग्रेट होता है, बाद में रिग्रेट होगा। और मान लो कई बार तुक्का लग गया तो अच्छा करियर निकल गया, और नहीं निकला तो फिर वो दूसरों को देख देगा कि आपने मुझे ऐसा बोला था। वो किसी और के ऊपर अपने वो ब्लेम करेगा, डाल देगा, और वो ब्लेम जो करेगा उससे वो अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा इससे। मतलब सर ये चीज़ मैं अपनी ऑडियंस के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं या अभी नॉन मेडिकल में जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपको इसी में ही स्टिक करना है, बाद में आप स्विच भी किया जाता है। मैंने पर्सनली स्विच किया है, तो इट्स नेवर रियली इम्पॉसिबल कि आपको ऐसे कुछ बाउंडेशन नहीं है कि अगर ये रख लिया तो लाइफ टाइम यही करना है। मैं ये मतलब ये मेरा मैसेज मैं देना चाहता था आपके थ्रू। इसमें भी यही रहता है, 10th का जो बच्चा है उसको भी सिर्फ 2-3 चीज़ें पता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स। जब +2 से निकलेगा उसको पता है इंजीनियरिंग, डॉक्टर और क्या एनडीए और ये 3-4 चीज़ें उसको पता है। पर ये दुनिया जो चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हजारों प्रोफेशंस हैं। खुद को अगर आप अवेयर रखेंगे चीज़ों के साथ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉन्शियस अवेयरनेस इसको हम बोलते हैं। सर अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरी क्लास में अगर मैं बात करूं बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, कोप अप नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने एफर्ट्स के साथ, बिकॉज उनको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। तो उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि बैड टाइम्स आई एम क्वाइट श्योर कि आपके टाइम्स में भी आए होंगे, आपकी जर्नी में भी आए होंगे और आते रहेंगे, तो उन सब के लिए सर अब आपकी तरफ से एक मैसेज। बस मेरा तो इसमें एक ही मैसेज है कि जो आप कर रहे हो अपने पर भरोसा रखो और करते जाओ, ठीक है। हाँ, एक टाइम आता है जब आपको ऐसा लगता है बिल्कुल ही हार मान ली कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, उस लेवल तक अपने को जाने नहीं देना। उससे पहले ही दूसरी प्लान ए के बाद प्लान बी अपना बना के बैठो कि अगर चलो मेरा ये वाला प्लान नहीं चल रहा है तो मैं इस प्लान पे एकदम से शिफ्ट कर जाऊंगा विद इन दिस टाइम फ्रेम। अगर मैं सोचूं 10 साल तक मैं वेट कर रहा हूँ कि कल मैं पैसा कमा लूंगा, तो नहीं बनेगा। मतलब एक टाइम बाउंडेशन देनी पड़ेगी, टाइम बाउंडेशन सबसे जरूरी रहेगी इसमें। हाँ, ये तो वो हमें नहीं पता कौन सा जो बंदा उसका क्या है, अभी क्या सोच रहा है मन में, किसका कौन सी फील्ड में अभी वो कर रहा है। अगर एक ही लॉजिक इसमें लगा सकते हैं कि एक टाइम बाउंड रखते हैं, ठीक है, मैंने अपने को इतना टाइम दिया इस काम को करने के लिए और मैं उतने टाइम में इतनी सक्सेस लेना चाहूँगा। अगर ले रहा हूँ तो मतलब मैं ठीक जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं ले पा रहा हूँ
तो कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। टाइम बाउंडेशन दीजिए तो डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी। और खुद पे एक जो कहा आपने कि खुद पे भरोसा रखना इज अ मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड। तो आज की हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन है सर बहुत इंसाइटफुल रही। आई एम रियली ग्रेटफुल ये अपॉर्चुनिटी आपने मेरे को दी एंड आई रियली वुड लव टू थैंक यू फॉर दिस। और दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग एंड देयर आर सम मेजर की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो।